हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन किसी भी कैपेसिटर का। कैपेसिटर को किस तरीके से हमने सीरीज में कंबाइन किया था और पैरेलल में कंबाइन किया था, ये दोनों हमने कॉम्बिनेशन पढ़ लिए थे। समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन, ये दोनों संयोजन हम पढ़ चुके थे। आज जो हम डिराइव करने वाले हैं डेरिवेशन, वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र। अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है, यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सारा रफ कर देता हूँ, उसके बाद हम डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो डायग्राम में आपको सबसे पहले बताता हूँ डायग्राम कैसा इसका बनता है। तो डायग्राम बहुत सिंपल सा है, जिसमें दो प्लेट्स रहेंगी एक दूसरे के पैरेलल। तो हमने एक प्लेट बना दी और यहाँ पर दूसरी प्लेट बना दी, और दोनों प्लेट्स में एक दूसरे के पैरेलल है। मैं थोड़ा इसको इस तरीके से इसको डिजाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये एक प्लेट हो गई, ये दूसरी प्लेट। यहाँ पर हमने दोनों प्लेट बना दी। इसके बाद इसको मैं कोई एक चार्ज दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, क्यू चार्ज इसे प्रोवाइड किया। यहाँ से अर्थिंग में दूंगा, जैसा कि मैंने बताया था कैपेसिटर्स में अर्थिंग देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा चार्ज है उसे हम कहाँ भेज देंगे, जमीन के अंदर, ठीक है। तो इसलिए अर्थिंग देना यहाँ पर जरूरी होता है। तो हमने यहाँ पर क्या दे दी, अर्थिंग दे दी। इसको मैं बोल रहा हूँ ए प्लेट और इसको मैं बोल रहा हूँ बी प्लेट। यहाँ पर जो हमने चार्ज दिया है, अगर मैं चार्ज प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मैं कौन सा चार्ज प्रोवाइड कर सकता हूँ, प्लस। तो यहाँ पर चार्ज हो गया प्लस, ठीक है। दोनों में प्लस हो गया। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर हो गया ये चार्ज माइनस। हमें पता है हमेशा डायरेक्शन क्या होती है, तो मैं यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, कि चार्ज कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या बना दी, डायरेक्शन बना दी। कुछ इस तरीके से डायरेक्शन रहेगी चार्ज की। आया समझ में। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों प्लेट्स के बीच की जो दूरी है, तो दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी मैंने क्या दे दी, डी। कि ये क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी है। डी एक डिस्टेंस है जिस पर इन दोनों प्लेट्स को रखा गया है, डिस्टेंस प्रॉपर। इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज है, दोनों को कितनी डी डिस्टेंस पर रखा गया है, जो कि क्या होगी, काफी कम होगी। अभी हम देखेंगे कितनी होगी और उसका क्या असर पड़ता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर। सबसे पहले समझ में आ जाना चाहिए कि ए और बी दोनों क्या है, प्लेट्स हैं। दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल रखी गई है, ठीक है, एक दूसरे के समांतर रखी गई है। और ये कैसी भी प्लेट हो सकती है। अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि गोल प्लेट होंगी, स्क्वायर शेप प्लेट होगी, रेक्टेंगल शेप प्लेट होंगी, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। ये इनका जो आकार है, इनकी जो ज्योमेट्री है, वो कुछ भी हो सकती है। तो दोनों हमने प्लेट्स ले ली है। ए का एरिया ए मान लेते हैं, बी का एरिया बी मान लेते हैं। इस पर क्यू चार्ज हम देंगे, तो यहाँ पर प्लस चार्ज है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस। लेकिन प्लस चार्ज यहाँ पर रहेगा नहीं, वो सारा कहाँ चला जाएगा, अर्थिंग में, क्योंकि एक्स्ट्रा चार्ज के लिए हमने क्या लगा रखी है, यहाँ पर अर्थिंग दी हुई है। दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी क्या हो गई है, यहाँ पर डी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो सबसे पहले मैं इसकी डेंसिटी निकालता हूँ। डेंसिटी मतलब प्लेट के हर एक पॉइंट पे एरिया पर कितना चार्ज प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलेंगे, डेंसिटी। तो मैं अगर निकालता हूं डेंसिटी ऑफ चार्ज, डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, डेंसिटी अगर मैं निकालना चाहूंगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, सिग्मा इज इक्वल टू, मैं ऐसा मान रहा हूं कि अभी जो डेंसिटी है वो क्या है, सिग्मा है। तो ए प्लेट पर जो डेंसिटी है वो सिग्मा हो जाएगी। दोनों डेंसिटी ऑफ चार्ज एट प्लेट ए, प्लेट ए पर क्या हो जाएगी, सिग्मा। और यही डेंसिटी ऑफ चार्ज एट प्लेट बी क्या हो जाएगी, माइनस सिग्मा, ठीक है।
ये तो आ ही जाएगा आपको समझ में। आवेश का घनत्व A प्लेट पर सिग्मा है, आवेश का घनत्व B प्लेट पर क्या है माइनस सिग्मा, क्योंकि इधर प्लस चार्ज है इधर माइनस चार्ज है। अब एक बार डेंसिटी मैं आपको बता देता हूँ डेंसिटी क्या होती है। अगर मैं यहाँ पर डेंसिटी निकालने जाता हूँ सिग्मा इक्वल्स टू, तो कितना चार्ज प्रेजेंट है कितने एरिया में, ठीक है, कितना आवेश कितने क्षेत्रफल में प्रेजेंट है उपस्थित है, उसी को हम क्या बोलेंगे डेंसिटी घनत्व। तो यहाँ पर Q अपॉन में क्या हो जाएगा A, Q अपॉन में A क्या है यहाँ पर डेंसिटी की वैल्यू है, सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी Q अपॉन में A। अगर मैं माइनस सिग्मा की बात करूंगा तो माइनस सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस Q अपॉन में A। आया समझ में। तो इसी तरीके से कि जो चार्ज वहां पर प्रेजेंट होगा वही क्या हो जाएगी उसकी डेंसिटी हो जाएगी। हमें पता है यहाँ पर कि सिग्मा इज इक्वल टू अगर मैं निकालना चाहूंगा तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन में A। क्यों? क्योंकि डेंसिटी हमेशा किसमें होती है, क्या होती है डेंसिटी, कितना आवेश प्रेजेंट है कितने क्षेत्रफल में, कितना चार्ज प्रेजेंट है कितने एरिया में, इसी को क्या बोलते हैं डेंसिटी, इसी को बोला जाता है घनत्व। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा दोनों तरफ से क्लियर है कि डेंसिटी हमारी क्या हो गई सिग्मा Q अपॉन में A और B प्लेट पर डेंसिटी क्या हो गई माइनस सिग्मा की वैल्यू क्या हो गई माइनस Q अपॉन में A। सिंपली कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या लग जाएगा माइनस। अब यहाँ पर आते हैं A और B प्लेट, बीच में क्या है, सबसे पहले तो बीच में क्या है, तो बीच में या तो एयर रहेगी, ठीक है, एयर तो रहेगी ही सही, कंपल्सन है कि एयर तो वहां पर होगी ही सही। सेकंड चीज क्या है, हम कोई सा भी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट डाल सकते हैं, जैसे कि कागज हम डाल सकते हैं, मोम डाल सकते हैं, इस टाइप का कोई भी चीज यहाँ पर क्या हो सकता है फिल्टर हो सकता है, और उसका जो भी कांस्टेंट होगा वो हम डेरिवेशन में डिराइव कर देंगे। तो यहाँ पर इसका कोई भी वैल्यू नहीं, यहाँ पर अभी हम क्या ले रहे हैं कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो भी एक कांस्टेंट होगा वो हो सकता है मोम हो सकता है कागज हो सकता है, तो इस तरीके से कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, लेकिन एयर भी वहां पर होगी। ठीक है, तो दोनों प्लेट्स के हमने सबसे पहले डेंसिटी निकाल ली, डेंसिटी क्या है Q अपॉन में A। अब अगर मैं इस प्लेट के लेफ्ट हैंड साइड देखता हूं तो यहाँ पर इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं है, सारा अर्थिंग में चला गया। तो इंटेंसिटी कहाँ होगी बीच में। अब इंटेंसिटी बीच में कितनी होगी, तो दो प्लेट्स जब एक दूसरे के पैरेलल रखी गई है उनके बीच की इंटेंसिटी गॉसेस थ्योरम ने बताई थी। गॉसेस थ्योरम की कुछ फिफ्थ एप्लीकेशन है जिसमें उसने बताया था बाय गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम से हमें पता है E इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये किसने बताया था गॉसेस थ्योरम ने। ये आपकी कोर्स में अभी सिलेबस में एप्लीकेशन ये वाली पढ़ाई नहीं गई है, हमें केवल दो एप्लीकेशन पढ़ाई गई है गॉसेस थ्योरम की सिलेबस में, जिसमें एक तो हो गया लाइन चार्ज डेंसिटी जो हमने सिलेंडर से उसका पूरी वो निकाली थी इंटेंसिटी निकाली थी। सेकंड हमने कूलम्ब लॉ प्रूव किया था गॉसेस थ्योरम से। तो इन दो एप्लीकेशंस के अलावा भी एप्लीकेशंस की 5 एप्लीकेशंस टोटल होती हैं। ये फोर्थ या फिफ्थ नंबर की एप्लीकेशन है जिसमें उसने दो प्लेट्स के बीच में इंटेंसिटी की वैल्यू बताई थी जो कि क्या होती है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब E इज इक्वल टू क्या हो गया सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहां पर हमें क्या पता चल गया है कि अब इंटेंसिटी की वैल्यू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगी, लेकिन सिग्मा की वैल्यू क्या है 2 मिनट, इसको मैं पहले कंप्लीट कर देता हूं। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट मत लगाना, ये मैंने लगा दिया समझाने के लिए। तो सिंपली क्या है E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू आ गई हमारी, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल निकालता हूँ। पोटेंशियल बिटवीन बोथ प्लेट्स, सबसे पहले पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा वर्क डन। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकाल रहे हैं दोनों प्लेट्स के बीच में। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हम दोनों प्लेट्स के बीच में निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई थी। डेफिनेशन ये थी कि वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर चार्ज को ले जाने के लिए किया
किया जाने वाले कार्य को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव बोलते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर विद्युत विभव निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव निकालेंगे दोनों प्लेट्स के बीच में, तो वो क्या होगी, V इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम B टू A। हम क्या कर रहे हैं, B से A पर चार्ज लेकर आ रहे हैं, उसके लिए किया जाने वाले कार्य को ही हम क्या बोलेंगे, विद्युत विभव। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, अच्छा वर्क डन। वर्क डन क्या है, हमने स्टार्टिंग से ही फॉर्मूला पढ़ा है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, बट W इज इक्वल टू F इंटू डी और W इज इक्वल टू E इंटू डी। अब यहाँ पर F इंटू डी ये तो समझ में आता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू E इंटू डी कहां से होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जब हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, मैंने क्या बोला था कि फोर्स इज अ काइंड ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, बल को ही एक तरीके की तीव्रता माना गया है, तो तीव्रता ही एक तरीके का क्या है, बल है। तो यहाँ पर मैं फोर्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, इंटेंसिटी लिख सकता हूँ। अब वैल्यूज पुट करते हैं, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू डी। E की वैल्यू क्या है, तो हमें सेकंड इक्वेशन से पता है, V इज इक्वल टू Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट इंटू D, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है, D, तो यहाँ पर हो गया D। आया समझ में, इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यही क्या होगा, V इज इक्वल टू Q A एप्सिलॉन नॉट इंटू D है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सर, V इज इक्वल टू Q D अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बट C इज इक्वल टू Q अपॉन में V, C की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन में V, कैपेसिटी मैंने बताया था कि लास्ट में हम क्या करेंगे, कैपेसिटी निकालेंगे। तो C इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन में V, V की वैल्यू ये है, तो मैं पुट कर देता हूँ, C इज इक्वल टू Q अपॉन में QD अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट। Q के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, A एप्सिलॉन नॉट का Q से और इसका यहाँ, तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में Q इंटू D इंटू 1, Q से Q कैंसिल, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D फेरेड। आया समझ में, ये हमारा डेरिवेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक बार मैं वापस से इसको ब्रीफ कर देता हूँ, वॉइस भी आपको क्लियर आ जाएगी। देखो, सबसे पहले A और B दोनों प्लेट्स थी, हमने उस पर चार्ज दिया। ठीक है, हमने उस पर आवेश डिस्ट्रीब्यूट किया। सबसे पहले जब हम आवेश डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर कर रहे हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हुआ क्या है, A और B प्लेट्स के बीच में क्या है, तो सबसे पहले A जो है, A पर चार्ज हमने दिया है प्लस, B पर चार्ज दिया है माइनस, दिया नहीं है वो प्लस इधर था तो माइनस वहाँ पर अपोजिट आ ही जाएगा। प्लेट के दूसरी तरफ मतलब राइट हैंड साइड अगर हम देखते हैं तो राइट हैंड साइड कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, लेकिन हमने अर्थिंग दी हुई है जिसकी वजह से प्लस चार्ज पूरा जमीन में चला जाएगा। स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन को। दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस थी वो डिस्टेंस क्या है, d। ठीक है, डेंसिटी, सबसे पहले आवेश के घनत्व की बात करेंगे प्लेट A पर। आवेश का घनत्व प्लेट A पर क्या होगा, तो हम ऐसा मानते हैं कि सिग्मा होगा। ठीक है, सिग्मा मैंने एक क्वांटिटी ली है जो मैं मन से ले सकता हूँ, तो मैंने वहां पर सिग्मा क्वांटिटी मानी है। सिग्मा की वैल्यू अगर मैं देखूं तो सिंपली डेफिनेशन से, डेंसिटी की डेफिनेशन से मुझे पता चल जाती है कि कितना चार्ज प्रेजेंट है कितने एरिया में, कितना आवेश उपस्थित है कितने क्षेत्रफल में। तो मैंने वहां पर लिख दिया Q अपॉन में A। Q अपॉन में A क्यों लिखा, क्योंकि Q मतलब चार्ज, अपॉन में A मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया। अब यहाँ पर आते हैं सेकेंड डेंसिटी B पर। तो B पर चार्ज कौन सा है, माइनस, तो ऑफ कोर्स ये तो सबको ही पता होगा कि माइनस Q अपॉन में A हो जाएगा। हमें पता है गॉसेस की थ्योरम से, 4th या 5th नंबर की थ्योरम में मैं आपको एक बार कंफर्म करके बता दूंगा उसको। हमें पता है कि दो प्लेट्स के बीच में जो इंटेंसिटी होती है वो होती है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये हमें पता है 5th एप्लीकेशन से, ये आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं सिग्मा की यहाँ पर वैल्यू रखूँ जो कि मुझे ऊपर पता है, तो मैं Q अपॉन में A रख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट।
सेकंड, यहाँ पर हमारा एक पार्ट खत्म होता है, हमें पता चल गया इंटेंसिटी वगैरह की हमने वैल्यू निकाल दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम क्या निकालेंगे, दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब प्लेट्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे और पोटेंशियल के बाद कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब विद्युत विभव जब मैं निकालने जाऊंगा दोनों प्लेट्स के बीच में, तो विद्युत विभव की डेफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है कि आवेश को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए किए जाने वाले कार्य को ही हम विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो मैंने वहां पर लिख दिया V इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम B टू A, B से A पर मैं चार्ज ले जा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वर्क डन यहाँ पर बात कर रहा है, तो वर्क डन होता क्या है, तो मैंने ये डेफिनेशन पढ़ी है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, डिस्टेंस मतलब दूरी और फोर्स मतलब बल गुणित दूरी। अब W इज इक्वल टू F इंटू डी तो हो गया, लेकिन बल एक तरीके की क्या है, तीव्रता है, फोर्स इज अ काइंड ऑफ इंटेंसिटी। तो F की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर E इंटू डी। E की वैल्यू हमें पता है सेकेंड इक्वेशन से, तो मैंने E की वैल्यू वहां पर पुट कर दी, जो कि क्या है Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, तो E की वैल्यू हमने पता कर ली और D की वैल्यू क्या थी, डिस्टेंस, तो मैंने D वहां पर रख दिया। V इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट मतलब E मल्टीप्लाई D की जगह पर स्मॉल d जो कि उनके बीच की डिस्टेंस थी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब पोटेंशियल की वैल्यू हमें यहाँ पर क्लियरली पता चल गई कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, कैपेसिटेंस जो दिया हुआ था, हमें कैपेसिटेंस निकाला था हमने पहले, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है Q अपॉन में V, तो यही कैपेसिटेंस की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी, C इज इक्वल टू Q अपॉन में V की जगह पे ऊपर से जो हमने वैल्यू निकाली थी वो वैल्यू यहाँ पर V की जगह रख दी। V की वैल्यू रखने पर Q से Q कैंसिल हो गया और हमारा बचा क्या है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, और लास्ट में हमने उसकी यूनिट क्या लगा दी, फेरेड। जब भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम डिफाइन करेंगे या फिर कभी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालना होगी, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये लास्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर के बारे में और उसका डेरिवेशन प्रूव करेंगे। थैंक यू।